क्या आपने कभी सुना है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री खुद रेड वाली जगह पर पहुंच जाए और ईडी के अधिकारियों को अपना काम करने से रोक दे? जी हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ है बंगाल में, जहां पर एक तरफ ईडी के अधिकारी रेड करने पहुंचे थे और वहां पे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उस रेड को रोकने के लिए पहुंच गई और अधिकारियों को काम करने से रोक दिया, जिससे कि अब भारत की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आ गया है। एक तरफ है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और दूसरी तरफ है बंगाल की दीदी। अब देखना ये होगा कि क्या ये वाकई करप्शन के खिलाफ जंग है या फिर ये वोट चोरी का एक नया प्रयास जो कि भाजपा द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें एक ग्रीन फाइल जो आपको सब जगह पे नजर आ रही होगी और हम आगे आपको बताएंगे कि इस ग्रीन फाइल के पीछे आखिर क्या राज छुपा हुआ था जिसके लेके ममता बनर्जी को रेड वाली जगह पर पहुंचना पड़ा। कहानी शुरू होती है 8 जनवरी को सुबह सुबह ईडी की टीम कोलकाता में रेड मारने के लिए पहुंची, जिसका की मेन उद्देश्य था आईपैक का ऑफिस। आईपैक दोस्तों ये वही संस्था है जो कि कोलकाता में टीएमसी की चुनावी राजनीति का पूरा केंद्र माना जाता है। टीएमसी की पूरी चुनावी राजनीति की जो भी प्लानिंग होती है वो वहाँ पे की जाती है और जिनके की मेन जो व्यक्ति जो है वो प्रतीक जैन। तो ये प्रतीक जैन और आईपैक इन दोनों की जगहों पर यहाँ पे ईडी की टीम ने रेड की थी। ईडी का कहना है ये रेड जो है कोल माइनिंग का एक केस रहा है, कोल स्मगलिंग से रिलेटेड, जिसके लिए कि ये रेड की गई थी। पर ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि ये वोट चोरी के लिए की गई है, क्योंकि आईपैक का जो ऑफिस जो है वहां पर उनकी पूरी राजनीतिक प्लानिंग की जाती है और वहां पे उनके सारे सबूत और सारे प्लानिंग रखे जाते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी वहां पर अपने फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए गई थी और बंगाल पुलिस के द्वारा ईडी के अधिकारियों को अपना काम करने से रोका गया। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी ने ये ईडी के द्वारा रेड जो की है वोट चोरी करने के लिए की गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो वहां पे बड़े नेता जो रहते हैं उनके यहाँ पे अक्सर ईडी की रेड होती है और इसी का बहाना बना करके टीएमसी ये कहना चाह रही है कि जो रेड जो हुई है वो वोट चोरी के लिए कही है। बीजेपी का कहना है कि ये पूरी की तरह से रेड जो है ये ईडी डिपार्टमेंट द्वारा की गई है, जिसमें कि भाजपा का कोई लेना देना नहीं है और ये कोर्ट के आदेशों के द्वारा की गई है। टीएमसी ने कहा है कि ये पूरी तरीके से बीजेपी की साजिश है और ये प्राइवेसी का उल्लंघन है, जिसमें कि ये हमारे जो कंप्यूटर है और जिसमें हमारी प्राइवेट फाइल्स जो है उसको ये छीनना चाहते हैं और उससे हमारी पूरी जो 2026 चुनाव जो होने वाले हैं अभी उसकी जो प्लानिंग है उसको ये चुराना चाहते हैं, जिससे कि ये हमें राजनीतिक तौर से तो हरा नहीं पा रहे हैं वोटिंग में, पर ये हमारी प्लानिंग चुरा करके अपनी प्लानिंग बना करके ये हराना चाहते हैं हमें। उधर केंद्र सरकार और ईडी भी चुप नहीं बैठे हुए, उन्होंने इसे सीधे सीधे संवैधानिक संस्था के ऊपर में टीएमसी सरकार का और ममता बनर्जी का हमला बताया है। उन्होंने कहा है कि ये कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है कि किसी भी संस्था द्वारा जब अगर किसी जगह पर रेड की जा रही है और उसे अगर उस राज्य की सरकार या मुख्यमंत्री स्वयं आकर के अगर रोक रही है और अधिकारियों के हाथ से फाइलें छीन रही है और अधिकारियों को अपना काम नहीं करने दे रही है, तो ये सीधे सीधे उस संवैधानिक संस्था के ऊपर में सरकार का हमला है और ये एक तरह से गैर कानूनी है, जिसके खिलाफ सरकार द्वारा या ईडी द्वारा कोर्ट में याचिका की जा सकती है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है और कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। अब आते हैं दोस्तों दिलचस्प मोड़ पर, जिसमें कि हरी फाइल सब जगह पर दिखाई जा रही है, जिसे लेकर के ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें कि वो हरी फाइल उनके हाथों में साफ देखी जा सकती है। अब दोस्तों इस हरी फाइल के अंदर में क्या है? ईडी का और केंद्र सरकार का कहना है कि इसके अंदर में भ्रष्टाचार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सबूत थे, जिसे कि ममता बनर्जी द्वारा छुपाया जा रहा है। टीएमसी द्वारा और ममता बनर्जी द्वारा ये कहा जा रहा है ये हमारी 2026 में होने वाले चुनाव से रिलेटेड जो हमने प्लानिंग की हुई है इसमें ये प्लानिंग है और इसी फाइल को चुराने के लिए ईडी की रेड करवाई गई। दोस्तों मामला तो पेचीदा है, जिसमें कि एक तरफ जांच एजेंसी एवं केंद्र सरकार है तो दूसरी तरफ है राज्य सरकार। अब दोस्तों एक तरफ है भ्रष्टाचार का मामला और दूसरी तरफ है राज्य सरकार की स्वतंत्रता। क्या किसी भी राज्य में राज्य सरकार को बताए बिना सीधे रेड कर देना, क्या ये किसी भी जांच एजेंसी को किया जाना चाहिए या केंद्र सरकार को किया जाना चाहिए? ये पहले उनको राज्य सरकार को इस बारे में इत्तला देनी चाहिए और बताना चाहिए और उनसे परमिशन लेनी चाहिए। दोस्तों अब आगे क्या होता है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये हमें बताइए अपने कमेंट्स में।